Good morning and welcome back student to Shantikunj online classes. So student, today we are going to learn about states of matter, पदार्थ की अवस्थाएं. तो अपनी बुक का चैप्टर नंबर 16 एंड पेज नंबर 96 ओपन कीजिए. अब मेरे साथ पढ़िए स्टेट ऑफ मैटर्स. मैटर्स क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं. मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस. तो मैटर वो होता है जो जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, द्रव्यमान हो और वो कोई स्पेस भी घेर सके. इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स. और ये किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं. दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज. ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें सादा आँखों से नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, एयर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ gases such as oxygen and carbon dioxide. Similarly, water is made up of water molecules. तो जैसे कि हमारी एयर जो होती है वो बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से. ऐसे ही पानी भी कुछ मॉलिक्यूल से बनता है. इनफैक्ट ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर. बल्कि सारे लिविंग जिनमें जान है, नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं है, वो सब किससे बने होते हैं, मैटर के ही बने होते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स. और ये लोग आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा. अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होता है, जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है. स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं. अवस्थाएं मतलब कि मैटर लिक्विड होता है, सॉलिड होता है या गैसेस होता है, कितने फॉर्म में होता है, तो वो हम पढ़ते हैं. वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. पानी 3 डिफरेंट फॉर्म में होता है. आइस में भी होता है. आइस में जब होता है तो वो सॉलिड कहलाता है. वाटर में जब होता है तब लिक्विड में होता है. और जब उसकी भाप बन जाती है यानी स्टीम बन जाती है तब वो क्या बन जाता है, गैस फॉर्म में आ जाता है. The 3 forms of water represent their different physical state: solid, liquid and gases. Ice is the solid state, water is the liquid state and steam is the gaseous state. In fact, solid, liquid and gas are the 3 basic state of matter. और solid, liquid और gas यही हमारे 3 state हैं matter के. Look at the picture. First picture, rocks, wood and books are सॉलिड्स. तो ये सब कैसे हैं, सॉलिड्स हैं. वाटर, मिल्क, ऑयल, etc आर लिक्विड्स. स्टीम एंड स्मोक आर गैसेस. तो पता चल गया सॉलिड में कौन कौन होंगे, जितनी भी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम दबा नहीं सकते, जो आसानी से दब नहीं सकती, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सॉलिड्स होते हैं. वाटर और मिल्क जैसी जो जिन्हें हम किसी बर्तन में रखते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे लिक्विड्स कहलाते हैं. और स्टीम एंड गैसेस, तो ये तो आपको पता ही है ना कि गैसेस यानी हवा जैसी जितनी भी चीज़ होती हैं उन्हें हम गैस बोलते हैं. मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑल द मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स. हमारी दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं सब छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम. ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते. ऑल द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. जितने भी मॉलिक्यूल्स बने होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करते रहते हैं. There are vacant space between 2 molecules which cannot be seen. इनके बीच में कुछ स्पेस होता है. वैकेंट मतलब खाली जगह होती है और इनको हम देख नहीं सकते. वो जो खाली जगह होती है उसे हम देख नहीं सकते. द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलर स्पेस. और जो इनके बीच का स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलर स्पेस बोलते हैं. ये जो दिख रहे हैं, मान लो ये हमारा कोई मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरमोलर स्पेस कहलाता है. ओके, सॉलिड्स. अब यहाँ देखिए आप, ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है. सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही पास पास में होते हैं और इनका इंटरमोलर स्पेस जो होता है बहुत ही कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम, ना के बराबर. फिर हम लिक्विड्स की तरफ देखते हैं. इनमें इंटरमोलर स्पेस तो होता है बट ज़्यादा नहीं होता, बट गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है. ओके, अब रीड करते हैं. सॉलिड्स आर यूजली हार्ड. सॉलिड कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं. द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड आर वेरी
क्लोजली पैक्ड और मॉलिक्यूल्स कितने बहुत पास पास होते हैं, देयर इज़ नो स्पेस फॉर देम टू मूव अराउंड, और इनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता कि आसपास हिल सके। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप, और इनका फिक्स्ड शेप भी होता है। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, और इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम मतलब आयतन। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, जो भी स्पेस वो घेरते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर चेयर, स्टोन, टेबल, ब्रिक, बुक, आइस, ये सब क्या है, हमारे सॉलिड्स होते हैं। हाउएवर सम सॉलिड्स कैन बी चेंज देयर शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू देम, तो जब हम किसी कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं कि अगर हमने उनके ऊपर फोर्स लगाया तो उनका शेप भी चेंज हो जाता है। क्ले, रबर बैंड्स, स्पॉन्ज एंड चपाती डो आर सच मॉलिक्यूल्स, तो इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं ना। चपाती से रोटी बना, चपाती के डो से हम रोटी बना लेते हैं ना, तो ऐसे ही। ओके, सम सॉलिड बेंड और ब्रेक व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, और फॉर एग्जाम्पल अ पेंसिल, कुछ ऐसे होते हैं सॉलिड्स जिन पे हमने अगर मोड़ा, जिन्हें हमने वेंड किया तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक भी हो सकते हैं। जैसे अगर पेंसिल भी हमारी एक क्या है, सॉलिड है, अगर हमने इसको ऐसे फोर्स लगाया, इससे बेंड करने की कोशिश की तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी ना। ओके, लिक्विड्स, द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास नहीं होते। दे हैव सम स्पेस टू मूव अराउंड, इन्हें मूव करने के लिए थोड़ा तो स्पेस मिल जाता है। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, इनका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू, ये जिस कंटेनर में हम डालते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं। जैसे हमने कप में अगर पानी डाला तो पानी का शेप क्या हो जाएगा, कप का साइज का। अगर हमने जग में डाला तो जग का शेप ले लेगा। तो इस तरह से इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। हाउएवर दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, फिर भी इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। लिक्विड कैन फ्लो हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो भी कर सकते हैं, बह भी सकते हैं। जो बहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं, या फ्लूइड्स को हिंदी में बोलते हैं तरल। जूस, मिल्क, ऑयल एंड वाटर आर लिक्विड्स, तो ये सब हमारे क्या है, लिक्विड्स मटेरियल हैं। कैन यू बेंड और ब्रेक वाटर, नो, लिक्विड कैन नॉट बी बेंड और ब्रेक। क्या आपने कभी पानी को तोड़ते हुए देखा है, नहीं ना। ओके, गैसेस, द मॉलिक्यूल इन गैसेस आर लूजली अरेंज्ड, तो इनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव इनफ स्पेस टू मूव अराउंड फ्रीली, और इसीलिए ये बहुत ईजिली घूम सकते हैं। अगर गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, इनका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता, साइज, वॉल्यूम भी नहीं होता। लिक्विड गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो, एयर, स्मोक एंड स्टीम्स आर गैसेस। एयर, स्मोक और स्टीम मतलब भाप क्या है, गैसेस हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, तो एयर किसका मिक्सचर है, गैसों का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन सारी गैसों का मिक्सचर होती है हवा। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू अवर एक्सरसाइज। तो अब आपका होमवर्क है, आपको टिक द करेक्ट करने हैं। फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, स्पेस पे टिक करेंगे। सेकंड में आप 3 पे टिक करेंगे, और थर्ड में आप गैसेस पे टिक करेंगे। ओके, और इसे कॉपी में बस आपको आंसर करेक्टली लिखना है, बाकी के 3 ऑप्शन नहीं लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप करेंगे। फर्स्ट में एटम एंड मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, सेकंड में इंटरमोलर स्पेस लिखेंगे, थर्ड में वॉल्यूम लिखेंगे, फोर्थ में गैसेस, 5 में बर्निंग ऑफ पेपर्स। ट्रू एंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू। नेक्स्ट क्लास में हम इसको रीड भी करेंगे और इसे समझेंगे और अपना चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।